दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र हिंदी में और 20% दोनों में उत्तीर्ण होते, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को परसेंट निकालना। तो देखो इसे कैसे करें। 50% हिंदी में, अंग्रेजी में कितने पास हुए तुम्हारे 50, अंग्रेजी में कितने हुए 50%, जबकि हिंदी में 60%, हिंदी में कितने हुए 60%। अब वो दोनों में उत्तीर्ण, जबकि दोनों में 20%, दोनों के दोनों को 20%। इसका देखो फिगर के माध्यम से समझें, वैसे भी समझें, ठीक है। यानी कि देखो उधर जी मैंने कोई सर्कल बना लिया, एक सर्कल और बना लिया, बोथ मीन्स पहले यहाँ लिखो बोथ, 20% बोथ हो गए। हिंदी में कितने तुम्हारे, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश 60%, इंग्लिश में 50%। जब दोनों में 20 है तो 60 ओनली हिंदी में, 50 में, तो 60 ऐसे से कम कर दो, 40% ऐसे होंगे जो ओनली हिंदी में पास हुए होंगे, जो ओनली किस में पास हुए, हिंदी में, जबकि 30% ओनली इंग्लिश में पास। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अनुत्तीर्ण छात्रों के निकालो, क्या निकालो, अनुत्तीर्ण छात्रों को परसेंट। अनुत्तीर्ण छात्रों कैसे निकालते थे, सेम अनुचित छात्रों का वो छात्रों का अनुत्तीर्ण परसेंट निकालो। तो देखिएगा इसे जोड़ो तीनों को, कितना हो रहा है तुम्हारे, 40 + 30 + 20, 40 30 70 90, 90% तुम्हारे पास, 90% पास। तो फेल को कितने होंगे, फेल कितने होंगे बताओ, 10%। फेल क्या होंगे, 10%। इस तरीके से क्वेश्चन होगा 10%। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन को और देखते कैसे बनेगा, कभी कोई एग्जाम में बन जाता है तो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास। इसका मतलब जो होगा एक में पास होना चाहिए, दो में, एक से कम तो होना ही नहीं चाहिए। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम एक विषय में पास, इसका मतलब ये आपको समझो एक विषय में पास तो होना चाहिए। एक से ज़्यादा विषय में पास तो चलेगा, अर्थात दोनों विषय में चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, 90%। क्या होगा, 90%, 90%। क्योंकि यहाँ लिखा है कम से कम, कम से कम से आप घबराए नहीं है। कम से कम मतलब हुआ एक विषय में पास हो, एक से ज़्यादा विषय में हो सकते हैं, कम से कम। यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आप किसी भी कपड़े की दुकान पे आते हैं तो बोलते हैं कम से कम 2 मीटर तो कपड़ा लग जाएगा, कम से कम 2 लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कितना ज़्यादा भी लग, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे देखो, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, कम से कम एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, अर्थात एक सब्जेक्ट में फेल। इसका कैसे निकालोगे, जो आपके हिंदी में पास हुए हैं वो इंग्लिश में होंगे फेल, जो आपके हिंदी में पास है वो कितने इंग्लिश में होंगे फेल। तो हिंदी में यहाँ पर कितने पास है, 40% पास हैं, तो वो इंग्लिश में कितने होंगे फेल, इंग्लिश में क्या होंगे फेल, 40%। जो आपके हिंदी में पास हुए वो इंग्लिश में फेल, जो इंग्लिश में पास हुए वो हिंदी में फेल होंगे। तो इंग्लिश में 30% पास हुए, वो हिंदी में क्या हो जाए फेल हो जाए, 30%
फेल किसमें? हिंदी में। बोथ, अब दोनों में पास कितने हो गए? दोनों में पास, दोनों में पास तुम्हारा हुआ 90%। बोथ पास कितने? 90%। तो फेल कितने हुआ? 10। ये बोथ है, कौन सा? तो 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 कितना होगा तुम्हारा? वो 40 प्लस 30 यानी 70 प्लस 10, टोटल होगा 80%। 80% एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक विषय में फेल भी हो सकते हो, दोनों हो सकते हैं। आगे, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट में पास, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों विषय में पास। एट मोस्ट मतलब एक में ही पास चलेगा और दोनों विषय में ही पास चलेगा। कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में 2 होने चाहिए। इन दोनों का क्वेश्चन का सेम एक ही सेंस है, थोड़ा या कम से कम दे दिया, यहाँ दे दी ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों का मतलब एक ही है। कम से कम दे दिया, ज़्यादा से कोई डरना नहीं है। तो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट में पास कितना होगा? 90%, 90%। आगे क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 38% हिंदी में, 33% इंग्लिश में फेल हो गए। यहाँ पर लिखा फेल, ये आपको सबसे पहले देखना है। यदि 24% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए हैं तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए हैं? इसको देखो कैसे करेंगे। पहले निकालो फेल, फेल कितने? हिंदी में फेल कितने? 38%। इंग्लिश में फेल कितने? 33%। बोथ फेल 20%। कैसे निकालें? देखो सेम वही कंडीशन बना, इस तरीके डायग्राम बनेगा, फेल फेल का बन जाएगा आपका 24%। यहाँ टोटल हिंदी से बना लो, इसे इंग्लिश बना लो। हिंदी में 38, इसमें 33, 28 में, वो 24 में से 38 में 24 का कितना बचेगा तुम्हारा? इंग्लिश में तुम्हारा कितना बचेगा? 32 में से 24 में से 32 का कितना बचेगा? 32 में 24 का कितना बचेगा तुम्हारा? माइनस की यहाँ पर 8 बनेगा, कितना? 8। जबकि 24 में तो 38 में 24 है तो तुम्हारा बचेगा कितना? 10, 6, 4 से 14, 14 से बचेगा। जो ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। क्या पूछेगा कि दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों को निकालो। तो पहले यहाँ देखो फेल कितने तुम्हारे? फेल कितने? फेल कितने तुम्हारे? 24%। 24% फेल है तो पास कितने हो गए? 100 में से 24 घटा दो, 100 में से 24 घटा कितना हो जाए तुम्हारा? 76। 76% पास है। क्या है? पास। 76% पास है, ठीक है। अब दोनों विषय में पूछा था, दोनों 76% पास है, दोनों विषय में कैसे निकालें? तो देखो ये तुम्हारा फेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम था? फेल। अब यहाँ पर पास का डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएं? पास का देखो कितना निकला? 76 निकला। अभी क्या निकला? 76। हिंदी में आपके कितने फेल हो गए? 38% फेल है तो पास कितना होंगे तुम्हारे? यानी कि 30 से यहाँ घटाओ, कितना हो जाएगा टोटल तुम्हारा? 38%, यानी 100 से 38 घटाओ 2, ओए 90%। इधर कितना? 9, 9 में से 3 है 6, 62% तुम्हारा हिंदी में, 62% हिंदी फेल।
जबकि इंग्लिश में कितना होगा तुम्हारा, 100 में से 33 घटाओ 9 और 9 में 3, 69%। कितना होगा 69। अब यहाँ देखिए 76 में तो 62 घटाओ, कितना हो जाए तुम्हारा 76 में 62। यहाँ पर आपको 32 इसलिए मिस्टेक हो रहा था, 32 यानी कि 100 से 32 घटाओ तो 60%, 60% इंग्लिश, 68% इंग्लिश में। अब देखो 76 में 68 घटाओ तो कितना बचा है, 14 में 6 8, 8 इधर बचेगा तुम्हारा, 8% इंग्लिश है ना, 8%। ठीक है, अब 14%। हिंदी में फेल कितने लगे थे, 14, यानी कि जो इंग्लिश में फेल होंगे कितना होगा जी, उल्टा होगा, जस्ट 8 इधर आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश में फेल होगा वो हिंदी में पास होंगे, जो हिंदी में फेल हो सको तो इंग्लिश में फेल होंगे, तो यहाँ 14%, ये तो फिर सेम हो जाएगा जी। 8 8 6 14, 8 और 6 वो 14 और 8, 14 8 के 9 8 से 22, टोटल पास कितने 76, 76 में से 22 घटाओ 4, 54, अर्थात 54% ऐसे स्टूडेंट हो गए जो दोनों विषय में पास होंगे, दोनों विषय में कैसे होंगे, पास। जी हमारा आंसर मैंने 54 इज राइट आंसर। देखिएगा इसको दोबारा, यानी जब भी इसका पास का डायग्राम बने, किसका डायग्राम बने, पास, जो यहाँ पर हिंदी में फेल हुए होंगे हिंदी में, वो यहाँ इंग्लिश में पास होगा, जी मेन विशेषता। जो हिंदी में 14% फेल हुए ना यहाँ पर, वो इंग्लिश में पास हो गए 14%। ठीक है, और जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे वो यहाँ पर हिंदी में पास हुए, तो ये तुम्हारा 8%, कितना परसेंट, 8। अब टोटल पास कितने, 76, कितने टोटल पास कितने, 76, 14 और 8, 14 8 कितना होगा 22, 22 में से 76 घटा दो, 22 में से घटाओ 76, तो कितना बचे 54। अर्थात क्वेश्चन से प्रूफ होता है कि 54% स्टूडेंट, 54% स्टूडेंट किस में पास होंगे, दोनों विषय में पास होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन और आएगा कम से कम वाला, कम से कम क्वेश्चन, एट लीस्ट टू सब्जेक्ट, एट लीस्ट टू सब्जेक्ट में पास, टू सब्जेक्ट में पास, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास, कम से कम 2 सब्जेक्ट पास का मतलब कितना होगा, एक विषय में ही पास चलेगा और 2 में भी। इसका भी आंसर आपका क्या होगा, 54 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछे, कम से कम दोनों विषय में पास होना चाहिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम कितने, दोनों विषय में पास, तो इसका भी आंसर क्या होगा 54। किसी परीक्षा में 75% अंग्रेजी 68% गणित में पास हो गए, यदि दोनों में 60% पास हो गए तो बताइए कितने प्रतिशत दोनों विषय में फेल हो गए, दोनों विषय में क्या होगा, फेल। फेल का आपको लिखा, तो इंग्लिश में पास 70%, मैथ में पास 68% और दोनों में पास कितनी 60%। तो पास पास दिया, यहाँ पर क्या दिया, पास पास पास, पास का डायग्राम बनाओ, दोनों में पास 68%, टोटल मैथ में कितने तुम्हारे 68, टोटल हिंदी में कितने 70। एक बात बताइए, 60% दोनों में पास है, ओनली 68 कि 75, 75, दोनों में 60% पास हैं, तो ओनली हिंदी में कितना, ओनली हिंदी में तुम्हारे इसमें घट जाएंगे, तुम्हारे ओनली कितना हो 15%, 15% ओनली हिंदी में पास, ओनली फॉर हिंदी। 68 में ये घटा, 8% ऐसे विद्यार्थी होंगे ओनली किस में पास होंगे, इंग्लिश, इंग्लिश में पास।
इंग्लिश में पास। अब यहाँ पूछा बोथ पास, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोथ पास। बोथ पास तीनों को जोड़ो कितने हो रहे हैं 15, 60 और 8, 8, 5, 13, 6, 1, 7, 1, 8। बोथ में कितने पास है 83। 83 जब पास है तो फेल कितने होंगे बताओ। 100 में से 83 घटाओ 7, 17। 70% ऐसे विद्यार्थी होंगे दोनों में कैसे होंगे, बिल्कुल ढपोल होंगे, क्या होंगे बिल्कुल फेल, जो न तो एक विषय में पास हो न दूसरे में, बिल्कुल सप्लीमेंट्री भी नहीं आई होगी इनकी, तो लोग गधेड़े होंगे। और जब बहुत पास यानी कि यहाँ के जो पास दिया यानी कि ए, तो यहाँ देखो इसके बाद बहुत 60% दिया, जो पास होंगे, पास मतलब ए और बी में पास होंगे जी, A+B नॉन, ठीक है। अब बहुत पास का मतलब होगा या तो एक विषय में पास हो, दूसरे में भले फेल हो, लेकिन एक कुछ सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है वो लाल लाल है, ठीक है। तो जे ऐसे ऐसे बिल्कुल होंगे गधेड़े 70%। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में फेल, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट फेल, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट फेल। देखो फेल वन जैक्शन पता कैसे चला फेल कैसे, जो यहाँ पर बंदे मैथ में पास होंगे ना वो इंग्लिश में फेल होंगे, वो हिंदी में फेल होंगे। तो मैथ में पास हैं 68%, जबकि हिंदी में, तो ये मैथ में फेल कितना होगा, तो मैथ में फेल होंगे तुम्हारे 8%। जस्ट यहाँ पर जो मैथ में फेल हैं वो इंग्लिश में पास होंगे, वो मैथ में पास है वो इंग्लिश में फेल होंगे, जो इंग्लिश में पास है वो मैथ में फेल होंगे। 8% तुम्हारे कितना हो गए, वो मैथ का 8, यानी कि मैथ का कितना, जो तुम्हारे मैथ का निकले, मैथ का यहाँ पर निकलेगा 15, जस्ट उल्टा होगा। और इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश में 15% बच्चों की फेल होंगे तुम्हारे। अब टोटल कितना होगा तुम्हारे 8, 5 थे 23%। ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट फेल, यानी कि 23 ऐसे % व्यक्ति होंगे जो तुम्हारे एक सब्जेक्ट में कैसे होंगे फेल होंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको आगे इस तरीके वीडियो अपडेट करते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मित्रों और बाय।